हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बहुत उधेड़ बुन हो रखी थी और कहीं ना कहीं एक बहुत डर का माहौल बन गया था, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन भी वैसी हो रखी थी और हमारे पोर्टफोलियो की हालत भी वैसी हो रखी थी। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन रिकवरी करता देखने को मिल रहा है और अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन से ज़्यादा तेज ऑल्ट कॉइन्स यहाँ रिकवरी करते देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादातर जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स भी हैं वो 10 से 20% की पिछले 12 से 18 घंटों के अंदर रिकवरी दिखा चुके हैं। लेकिन ये मार्केट अब रिकवर क्यों कर रही है और ओवरऑल क्या चल रहा है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा और ओवरऑल यहाँ पे जो कॉइन्स हैं अभी भी हमें 10, 15, 20% बढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर अपने दिसंबर के हाई से भी देख लेते हैं तो अच्छे खासे लो पर हैं। और जिस हिसाब से अब ग्लोबल सिचुएशन बेटर होते देखने को मिल रही है तो आप उम्मीद कर सकते हो यहाँ से अगर मार्केट रिकवर कर जाए और जो हालात जब सुधरते दिखते हैं तो अगर दिसंबर के हाई पे भी पहुंच गए तो यहाँ से कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज आप भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा महसूस कराइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को यहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम कोशिश कर रहे थे ना, आपके साथ बने हुए थे ना, जो भी अपडेट थी करने की कोशिश कर रहे थे, तो साथ तो दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। लेकिन ये मार्केट के अंदर एकदम से रिकवरी देखने को मिल क्यों रही है, उसके पीछे हमें पता है पिछले हफ्ते 10 दिन से जो उधेड़ बुन हो रखी थी वो हो रखी थी ईरान इजराइल की वजह से। ग्लोबल टेंशन के अंदर थी और यूएसए ने जब उसके ईरान के ऊपर अटैक किया उसके बाद मार्केट और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा खासा गिर गए थे और यहाँ पे बिटकॉइन भी $1 लाख के नीचे फिसल गया था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, बिटकॉइन ने कभी भी, और पिछले 1-1.5 महीने से बात करते हैं, कभी भी $1 लाख के नीचे क्लोज नहीं किया। $1 लाख एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए फिगर, एक बेंचमार्क निकल के आ रहा है कि कोई भी डे कैंडल के अंदर बिटकॉइन ने $1 लाख के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं किया, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। और अब देखते हो तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट $1,05,000 के आसपास है। एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है टेक्निकली भी, जो कि कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल हो गया था जब ये हालात ऐसे हुए थे, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ग्लोबल सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है। फाइनली ईरान इजराइल यहाँ पे सीज फायर के लिए मानते दिख रहे हैं और ये अपडेट निकल के आई है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बोला है, क्योंकि कल रात को दोबारा से ऐसा लगा था कि टेंशन ना बढ़ जाए, क्योंकि ईरान ने कतार के अंदर जो यूएसए के एयरबेस है उसके ऊपर मिसाइल डाल दी थी। एकदम से मार्केट क्रैश भी की थी, बिटकॉइन $1 लाख से नीचे भी आ गया था। लेकिन उसके बाद जो मार्केट रिकवर यहाँ करते देखने को मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम आगे अब कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे अब हम शांति चाहते हैं, और ये उनके ट्वीट निकल के आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद में मार्केट ने एकदम से रिकवरी दिखाई और बिटकॉइन $1 लाख से सीधा $1,02,000 $3,000 पे पहुँच गया। फिर सुबह के टाइम ऑलमोस्ट अपडेट निकल के आई जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान और इजराइल भी मान गए हैं सीज़ फायर के लिए और यहाँ पे 12 से 24 घंटे के अंदर वो सब कुछ भी सेटल होता देखने को मिलेगा। फिर मार्केट एकदम से दोबारा भागी और $1,05,000 के ऊपर क्लोज कर गई। और ये क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंस रखती है टेक्निकली मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ न्यूज़ ये भी निकल के आ रही हैं कि ईरान ने अभी भी सीज़ फायर नहीं माना है और यहाँ पे वो अभी इजराइल पे अटैक कर रहा है, और सुबह सुबह की कुछ न्यूज़ भी थी। लेकिन वही बात है कि टेम्परेरी ये सारी चीज़ें चलते देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल सार यही है कि शायद अब ये चीज़ें न्यूट्रलाइज या डी एस्केलेशन की तरफ जाते देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट बढ़ते देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आई है और जिस हिसाब से ऑयल के प्राइस नीचे गिरते देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें सेटल होते देखने को मिल रही है। और हमने हमेशा आपसे यही बात बोली है
हमने कोरोना भी देखा, हमने ईरान इजराइल पहले भी देखा, हमने यहाँ पर रशिया यूक्रेन भी देखा और उसके बाद हमने चीज़ों को सेटल होते भी देखा। पिछले हफ्ते 10 दिन से हम यही आपको बात बता रहे थे और आज आप देखो कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में है जो हम 10-15 दिन पहले थे। $1,05,000 के ऊपर बिटकॉइन है और ज़्यादातर कॉइन्स कहीं ना कहीं उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे हम हफ्ते 10 दिन पहले थे जब ये मार्केट पैनिक के अंदर आनी शुरू हुई थी। तो कहने का मतलब है कई बार ऐसी सिचुएशन पे आपको वक्त पे छोड़ देना पड़ता है और चीज़ों को सेटल होने देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में छेड़ाछाड़ी नहीं करनी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो पोर्टफोलियो के अंदर जो डिप ऐसे मिलते हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या एक अच्छा पैसा कुछ कमा के दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना दिल का जो है साथ देता और दिमाग तो काम करना बंद कर देता है। ये सबके साथ होता है और हमारे साथ में भी होता है, डर हमें भी लगता है। लेकिन वही चीज़ें हैं जब आपको लॉन्ग टर्म का फोकस अच्छा होगा, जब आप चीज़ों को सही तरीके से ऑब्ज़र्व करोगे और आपको पता है देर सवेर में चीज़ें सेटल होंगी, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाओगे। उम्मीद करता हूँ कई जो हमने पीछे वीडियो बनाई कई लोगों ने उसको देख के कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। अगर आपने कुछ फ़ायदा उठाया तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अच्छी खबर क्या है पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की शांति के लिए और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए, यहाँ पे ईरान, इजराइल और यूएसए सब यहाँ पे चीज़ें अब शांति की तरफ जा रही हैं, सेटल होते देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इसका इतना हाइप हो गया था, इतना कुछ हो गया तो ग्लोबल मार्केट की में इसकी वजह से पैनिक था। अब वो रिकवरी देखने को मिल रही है। हमने एक शार्प डिप देखा था ऑलमोस्ट 10-15-20% का कई कॉइन्स के अंदर। अब वो रिकवरी वहाँ तक तो पहुँच गया जहाँ हफ्ते 10 दिन पहले थे। अब उसके बाद क्या? तो यहाँ पे बिटकॉइन को अगर देखते हैं या इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं तो पता चलता है कि बिटकॉइन के ETF खासकर ब्लैक रॉक ने कल भी 2-2.5 हज़ार बिटकॉइन खरीदे और जब हालात ऐसे थे तब भी वो हज़ारों के अंदर बिटकॉइन खरीद रहा था। तो उसको तो कहीं ना कहीं पता था या उसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस जो बाय कर रहे थे उनको तो पता था कि भैया देर सवेर में चीज़ें सेटल होंगी और हम यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को रिकवर होते देखेंगे। इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। माइकल सेलर ने कल भी अनाउंसमेंट करी 245-250 बिटकॉइन बाय करने की $1,05,000 पे। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस ऐसे हालात में भी जब बाय कर रहे थे, रॉबर्ट कायोसाकी की स्टेटमेंट निकल के आई, ऑथर हाइक की स्टेटमेंट निकल के आई, CZ की स्टेटमेंट निकल के आई कि ये जो डिप है एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। लेकिन वही बात है ना कि हम भी बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं तो आप में ज़्यादातर लोग गालियाँ ही देते हैं या उल्टी सीधी बातें ही करते हैं। अरे हमारा क्या फ़ायदा होगा अगर आप यहाँ से 2 पैसे कमा लोगे? थोड़ी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। और वही हम कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अगर 100 रुपये है या 1 लाख रुपये है, उसमें से 5 से 10% 10,000 क्रिप्टो के अंदर होना चाहिए। आज भी वही सिखा रहे हैं, सीख लो, गांठ बांध लो इन बातों को। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा डगमगाए ना। तो 5-10 हज़ार में से 5,000 रुपये आपके पास में बिटकॉइन में होना चाहिए, 2.5 हज़ार इथेरियम में होना चाहिए, बाकी 2.5 हज़ार ऑल्ट कॉइन्स में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या कुछ खास फ़र्क पड़ता आपके पोर्टफोलियो को? लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग आज भी नहीं समझेंगे और फिर बाद में जब मार्केट के अंदर ऊंची नीच होगी तो फिर वही आ जाएंगे बातें बोलने। चलो गाना याद आ गया, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। क्रिप्टो करेंसी बेयर मार्केट के अंदर होती है तब भी ऐसे हालात होते हैं। लेकिन वही बात है, हमने ऐसे हालात पिछले 8-10 साल के अंदर बहुत बार देखे हैं और कई बार आने वाले टाइम के अंदर और देखेंगे। बस हमें अपना सही तरीके से मैनेजमेंट, रिस्क लेना आ गया, पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करना आ गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब ये बात हम बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या गलती करते हैं क्या? बाकी आपके ऊपर है, हम तो समझा ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली भी एक बुलिश सिग्नल निकल के आया और बिटकॉइन जो 50 डे मूविंग एवरेज की जो इसको सपोर्ट मिल रही थी, जिसको पिछले 1 महीने से रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, उसके नीचे फिसला और उसके नीचे फिसलते ही सीधा $98,000 $96,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 200 डे मूविंग एवरेज की। इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ तक आया नहीं, अच्छी बात है क्योंकि जो $1 लाख के नीचे इसने क्लोज़ किया ही नहीं, जो कि कहीं ना कहीं एक राहत की सांस दे रहा है कि अभी तक भी $1 लाख के नीचे
नीचे तो फिसला लेकिन क्लोजिंग नहीं करी, जो कि एक ये बताता है कि कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है $1,00,000 के ऊपर इतनी बड़ी सिचुएशन के बाद में भी। तो यहाँ पर अब जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बिटकॉइन ने फाइनली दोबारा क्लोज़ किया कल रात को, या आज सुबह कह लीजिए 5:30 बजे कैंडल क्लोज़ होती है। और यहाँ पर इस टाइम पे ऑलमोस्ट $1,05,300 के आसपास चल रहा है, और $1,05,300 के ऊपर ही 21 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज़ किया, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। अब चीज़ें अब शांति की तरफ जा रहे हैं और अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर निकल के आती हैं तो यहाँ पे फिर वही अब टारगेट ऑन है और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, जो कि $1,12,000 है। यानी कि $1,10,000 से $1,12,000 अगला टारगेट हो सकता है, और उसके पार जाता है तो $1,22,000 से $1,25,000 का शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकता है। अगर ये यहाँ सपोर्ट मेंटेन नहीं करता है तो फिर वही $1,00,000 से लेके $1,02,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और जो लॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट भी है 1.618 की फिबोनाची की रेशियो भी वहाँ आती है, और उसके बाद है $96,000-94,000 पे इसको 200 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है। अभी तक मैंने स्क्रीन नहीं देखी है, मैंने अपना मोबाइल पे या डाटा नहीं देखा, तो ये आप समझिए ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, खासकर मूविंग एवरेजेस तो आपको पता होनी चाहिए। दिन रात आप चार्ट्स को देखते हो तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये आपकी मदद कर सकती है। तो इसीलिए कहते हैं इन सारी चीज़ों को सीखो, इसीलिए कहते हैं हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कमियां निकालने से बेटर है कि कुछ यहाँ से सीख के जाओ, अगर इतने टाइम तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, ये आपके ज़्यादा काम आएंगे। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, और आज भी हम थैंक्स, बहुत सारे सपोर्टर आज भी हैं जो हमें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका दिल से थैंक यू वीडियो को लाइक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जैसे भी हालात हैं कई लोग हमारी वीडियो का वेट करते हैं और जैसे ही वीडियो आती है उसको लाइक करते हैं, तो उन सबको खासकर मेरा दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे बिटकॉइन का भी ओवरऑल यहाँ चीज़ें सेटल होते देखने को मिल रही हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं पिछले 5-4 साल के अंदर, 2021 से आज हम 2025 के अंदर हैं, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 65-66% पे चली गई थी। इतनी हाई तो कभी भी नहीं थी। तो ये भी एक अब थोड़ा कूल डाउन होते देखने को मिल रही है, ये भी एक सिग्नल दे रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल हो रही हैं, खासकर बिटकॉइन को लेके। और अगर बिटकॉइन को यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लो बढ़ता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन जिस हिसाब से डबल पेज से बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी कूल डाउन होते देखने को मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं वही 60% को। अगर 60% के आसपास या उसके नीचे फिसलता है तो लगता है कि एक बड़ा ऑल्ट सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। इथेरियम की बात करते हैं तो वही $2,2100 पे इसको सपोर्ट मिली 100 डे मूविंग एवरेज की, वहाँ पे इससे बाउंस बैक कर गया। अभी वही दोबारा बॉक्स के अंदर आ गया है $2,400 के आसपास, जहाँ सपोर्ट है फिबोनाची की उसके ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है। और उम्मीद है बिटकॉइन अगर थोड़ा यहाँ सेटल होता है या एक जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये मेंटेन कर पाता है, तो फिर ये जो है दोबारा से 2600 से लेके $2,800-2900 का जो जोन है, 200 डे मूविंग एवरेज भी है, 21 वीक मूविंग एवरेज भी है, वहाँ पर फिबोनाची की रेशियो भी है, तो उन सबको ये हिट करता देखने को मिल सकता है। और उसके बाद पार करता है तो हमें $3,300, $3,400 और $4,000 भी लगता देखने को मिल सकता है। 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है क्रिप्टो के अंदर, और बिटकॉइन ने जिस हिसाब से रिकवरी दिखा रहा है और जिस हिसाब से टूटा नहीं है, क्योंकि अगर बेयर मार्केट के अंदर होते तो अच्छा खासा यहाँ से हमें $70,000-75,000 भी देखने को मिल सकता था, लेकिन नहीं टूटा है। जितने इंस्टीट्यूशंस की, बड़े बड़े बैंक्स की, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है अभी बहुत कुछ अभी 2025 के अंदर होना बाकी है। तो इथेरियम यहाँ पे रिकवरी करता देखने को मिल रहा है, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ रिकवरी करते देखने को मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कॉइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे खास कर अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, वही $130-125 के आसपास आई, सपोर्ट मिली। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि $145 के आसपास है। लेकिन हमें लगता है अगर यहाँ से ये पंप करेगा
तो $170-75 के आसपास जा सकता है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का इसका रेजिस्टेंस है और एक टारगेट भी लेके चल सकते हो। सोलाना भी पूरा पोटेंशियल रखता है और जुलाई के अंदर उसका ETF एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। XRP वही $2 के आसपास आ गया था, जो उसके नीचे फिसल गया था। $2 पे एक एंट्री का मौका था और यहाँ पे उसको रिकवर करके अभी $2 $2.2 के आसपास चल रहा है। यहाँ से ये पंप करता है तो 2.5 से लेके $2.7, और अगर यहाँ से अगर 2025 में देखते हैं इस बुल रन अगर जो आ सकता है अभी भी, तो उम्मीद कर सकते हैं ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सुई की बात करते हैं, $2 के नीचे फिसल गया, $2 के आसपास आ गया था, $3 के नीचे फिसल गया था, 2.2 के आसपास हमने एक्सपेक्ट किया था ये आ सकता है, वहाँ तक तो नहीं आया लेकिन ऑलमोस्ट $2.3 के नीचे आ गया था। अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक बड़ी थी, क्योंकि ये जो है ना बड़ी मोमेंटम का कॉइन था, लेकिन अभी भी एक पार्ट के अंदर देखते हो $3 के आसपास या $2.8 के नीचे ये पोटेंशियल रखता है। अगर आपको मौका मिले इसके अंदर एंट्री बनाने का तो बनाइएगा, और $2.2 पे आ जाए तो छोड़िएगा मत। ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये भी आपको अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है कुछ ना कुछ रिटर्न देने का। कार्डानो इतना बड़ा डिप आया, आधे डॉलर पे हमारी रेंज में आया, $1 एक जो है रेंज इसकी $0.6 के नीचे थी, तो 2 टाइम पे इसने अपॉर्चुनिटी दी। अभी भी एक बाइंग रेंज के अंदर है, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में जब भी 15-20% कुछ चीज़ बढ़ती है तो हो सकता है 5-10% की करेक्शन आ जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है $1 के पार जाने का, और जो कम से कम अपने दिसंबर के हाई को छूने का। ओंडो की बात करते हैं, यहाँ पर उसने भी अच्छा खासा डंप लिया, $0.62 के आसपास आ गया था और अभी $0.77 के आसपास चल रहा है। एक अगर ये $0.7 के आसपास मिल जाए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। अभी भी फ़िलहाल अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो ये यहाँ से पोटेंशियल रखता है $1 के आसपास जाने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, वो भी $2 के नीचे फिसल गया था। अपने जो रीसेंट लो था $1.8 का, उसको भी इसने ब्रेक करके उसके नीचे चला गया था, लेकिन अगर ये $2 के आसपास मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी $1.8 के आसपास थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो पूरा पोटेंशियल ये भी रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर अपने दिसंबर के हाई को कम से कम छूने का, जो कि $7 से $8 का है। लेकिन अगर शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हो तो $3.5 से $4 का ये भी पोटेंशियल रखता है। बाकी मीम कॉइन की बात करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स हमने और शेयर किए थे पिछली वीडियो में, पिछले से पिछली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप उसके अंदर कुछ ना कुछ किया होगा और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, आपके साथ शेयर करने की, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अपनी कुछ भी करने से पहले, क्योंकि ऐसे जब झटके आते हैं ना तो दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसका फ़ायदा उठा सको तो इसके लिए छोटा सा काम कीजिएगा, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कुछ भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।